स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं RSCIT कंप्यूटर कोर्स जो राजस्थान में चलता है। इसका पहला अध्याय कंप्यूटर से परिचय। कंप्यूटर से परिचय में हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे दोनों काम करते हैं, ये आज इस लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो सभी अपना अच्छे तरीके से इस लेसन को सुने और पेन कॉपी भी लेकर बैठें ताकि आप जो इस नोट्स बीच में बताए जाए उनको भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर से परिचय। कंप्यूटर से परिचय में आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख पाएंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है जो वेब प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं और एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। ये कंप्यूटर का यहाँ पे परिभाषा, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है। और नीचे आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये आपको पर्सनल कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। नीचे आप चित्र में देखेंगे, ये आपको पर्सनल कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। कौन सा कंप्यूटर है ये? पर्सनल कंप्यूटर है। कुछ इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब डिवाइसेस है। इनके बारे में भी हम आगे अच्छे से सीखने वाले हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। और जो ये रखा हुआ है इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर कहते हैं इसे? तो ये आपको यहाँ पे विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पे रखा हुआ है इसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये भी आपको यहाँ से रखना है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं इसे, जिसके अंदर एक CPU होगा। यहाँ देख रहे हैं ये एक CPU है, एक CPU, सॉरी ये मॉनिटर है। यहाँ पे CPU इससे नीचे रखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं ये क्या है? मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। मॉनिटर यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो सबसे नीचे रखा हुआ है, ये इसके नीचे रखा हुआ है, ये CPU है। कुछ इसके और भी पार्ट्स है। कीबोर्ड यहाँ देख रहे हैं, कीबोर्ड है। ये माउस आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये CD ड्राइव जिसमें रख के चलाएंगे CD-ROM को। ये लेज़र प्रिंटर आप देख रहे हैं, एक लेज़र प्रिंटर। तो ये सब कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम सीख सकते हैं, देखो पर्सनल कंप्यूटर का यूज क्या है। पर्सनल कंप्यूटर गणना करने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? गणना करने के काम आते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताया हुआ है, सभी को ये ध्यान से लिखना है। पर्सनल कंप्यूटर क्या काम आते हैं? गणना करने के काम आते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे आपको बताया, गणना करने के काम आते हैं। और इनका क्या काम है? डिजाइन, प्रकाशन, प्रयोजनों, रचनात्मक लेख को द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बस इतना ही लाइन, उतना ही देखो यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। जितने क्वेश्चंस आपके कहीं पे भी पूछे जाते हैं तो वही आपको यहाँ पे देखना है। पर्सनल कंप्यूटर गणना करने के काम आते हैं। और आगे लिखा है, विद्यार्थी कक्षा में नहीं जब बल्कि वह यात्रा कर रहे होते हैं तब भी पर्सनल कंप्यूटर पर घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। और इंटरनेट प्रौद्योगिकी से हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना आज संभव हुआ है। और इसमें आप देखेंगे बैंकिंग, खरीदारी, शॉपिंग, इसमें भी आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या है इसके बारे में बताया, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। आगे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसरण क्षमता के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। कंप्यूटर उनके उद्देश्य, डेटा को संभालने की क्षमता, कार्य क्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और परफॉर्मेंस के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के, ये वर्ड अच्छे से ध्यान रखना है। कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं, ये सभी को ध्यान रखना है। अब आप लिखेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में?
एनालॉग कंप्यूटर के बारे में लिख लेंगे। और मैं बता रहा हूँ ये कंप्यूटर, एनालॉग जो कंप्यूटर है ये तापमान, वोल्टेज, करंट को मापने के काम आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या काम आते हैं सभी लिख सकते हैं, चूंकि बाद में काम आते हैं। ये तापमान, और सबसे मुख्य होता है वोल्टेज। वोल्टेज सभी जानते हैं, जो हम इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं वहाँ पे वो वोल्टेज करंट को मापने का काम करते हैं। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो ये सभी को अच्छे से समझना है, एनालॉग कंप्यूटर। बस ये क्वेश्चन आता है छोटा सा, एनालॉग कंप्यूटर का यूज क्या है, तापमान, वोल्टेज, करंट को मापने का काम करते हैं। कौन से कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो इतना आप याद कर लेंगे बहुत अच्छा है। अब इससे ज़्यादा एनालॉग कंप्यूटर के बारे में इस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और एनालॉग कंप्यूटर एक मीटर की तरह होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर एक मीटर की तरह होते हैं जो यहाँ पे वोल्टेज करंट को मापने का काम करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है आपको एनालॉग कंप्यूटर के बाद में डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर दिए हुए हैं। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पूरी बुक पढ़ेंगे, ये गणना करने के काम आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, गणना। ये लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गणना करने के काम आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, गणना करने के काम आते हैं। और तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा दिया है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों का काम करता है, ये ध्यान रहे 1+2 दोनों का काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी तापमान, वोल्टेज को मापने का काम भी करता है और गणना करने का काम भी करता है। कौन से कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये ध्यान रखना है, ये एनालॉग कंप्यूटर प्लस में डिजिटल कंप्यूटर दोनों का काम करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये इसके बारे में बताया। नेक्स्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है आपके सामने, डिजिटल कंप्यूटर। अब चूंकि ये कंप्लीट जो बुक है ये डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम सीखने वाले हैं। डिजिटल कंप्यूटर, तो यहाँ आप देखें ये बताया है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के बताए हैं। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 4। हम यहाँ से देखेंगे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, उससे शक्तिशाली कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे नीचे मिनी कंप्यूटर और सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर। ये भी ध्यान रखना है। और ये आगे बताया हुआ है यहाँ पे, आकार, भंडारण क्षमता, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार हैं। कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार के बराबर भी होते हैं और एक लैपटॉप में सबसे छोटे भी हो सकते हैं, या मोबाइल में नियंत्रक, माइक्रो नियंत्रक डिवाइस है, सबसे छोटे आकार के होते हैं। ये कंप्यूटर 4 प्रकार के आपको बताए। उसके बाद में हम पहला सीखेंगे सुपर कंप्यूटर। पहला क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत अच्छा है, सबसे शक्तिशाली, विश्व में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। जो कैसे है ये आपको परिभाषा थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। और ये जो कंप्यूटर्स हैं सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी खोज और वैज्ञानिक उपयोग में काम आते हैं। बस ये ध्यान रखना है, साइंटिफिक पर्पज़ कहाँ पे काम आते हैं, साइंटिफिक पर्पज़ में काम आते हैं। जैसे नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने, नियंत्रित करने सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। बुक में लिखा हुआ है पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। और जिसका नाम है CDC 6600, जिसका नाम क्या है, CDC 6600। आ गए समझ में। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया। नेक्स्ट आप देखेंगे सुपर कंप्यूटर के उपयोग। सुपर कंप्यूटर के उपयोग कहाँ पे है ये बताया है, आप यहाँ पे देख लेंगे। मौसम की भविष्यवाणी,
भूकंप की जानकारी और संचार, ये 4 यहाँ पे बताए हैं, ये आपको सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग, भूकंप की जानकारी और अर्थक्वेक स्टडीज, संचार कम्युनिकेशन, ये सुपर कंप्यूटर के उपयोग है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर और कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र भी दिमाग में सेट कर लेंगे सुपर कंप्यूटर कैसा दिखाई दे रहा है। इस कंप्यूटर के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। IBM स्क्यूआ अमेरिका में सुपर कंप्यूटर है, फुजित्सु के कंप्यूटर जापान में सुपर कंप्यूटर है और परम सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? परम सुपर कंप्यूटर। आगे समझ में? तो ये आप इस प्रकार से देखेंगे। दूसरा दिया हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा क्या दिया हुआ है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम भी ध्यान रखना है, ये भी शक्तिशाली मशीन होती है, शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें, शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये इनका इस्तेमाल कहाँ है? सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक कंपनियों, फर्म में, बिजनेस ऑपरेशन में इनका उपयोग किया जाता है। बस इतनी सी लाइन याद रख लेना, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफ़ी महंगे होते हैं और इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्म या बिजनेस ऑपरेशन में किया जाता है। बस इतनी लाइन याद रखनी है। और नीचे आप देखेंगे विशाल बैंकिंग, शिक्षण संस्थान, इंश्योरेंस कंपनियों में ग्राहक के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग क्या है? ग्राहकों के डेटा को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग है। इसके भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फिजित्सु ICL VME और हिटाची Z800। तो ये जो चित्र देख रहे हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का चित्र आप देख रहे हैं। यहाँ पे सभी को ये चित्र भी दिमाग में रखना है। एक कंपनी का चित्र है, आप देख रहे हैं कंपनी का चित्र है, एक कंपनी में काम हो रहा है, तो बड़े व्यवसाय बिजनेस ऑपरेशन में इनका उपयोग है। नेक्स्ट देखेंगे मिनी कंप्यूटर। देखना है मिनी कंप्यूटर भी प्राय छोटे व्यापार में, मेन फ्रेम में बताया बड़े व्यापार में, और मिनी में क्या बताया? प्राय छोटे व्यापार में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली तो नहीं होते, लेकिन फिर भी शक्तिशाली मशीन की गिनती में आते हैं। इसका एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वो सबको नोट करना है, ये सिंगल यूजर मल्टी यूजर की कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? ये क्वेश्चन आता है, सिंगल यूजर मल्टी यूजर के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। यानी मिनी कंप्यूटर में एक यूजर भी बना सकते हैं और एक से अधिक यूजर भी बना सकते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे उदाहरण है K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 और SDS-92, ये एग्जाम्पल है इसके। आगे समझ में सबकी में? माइक्रो कंप्यूटर तीसरा दिया हुआ है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर चौथा, माइक्रो कंप्यूटर में ध्यान रखेंगे सबसे छोटा। माइक्रो का अर्थ क्या होता है? सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। बस यहाँ ये सभी को एक लाइन ध्यान रख लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDA, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। ये ध्यान रखना है, जो हम चला रहे हैं सब माइक्रो कंप्यूटर है। और एक लाइन जो सबसे ज़्यादा काम आती है, वियरली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कौन से कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चारों बेसिक कंप्यूटर में सबसे सस्ते होते हैं और इनका उपयोग है सामान्य प्रकार के कार्यों को करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, संचार, शिक्षा, मनोरंजन और ऑफिस के उद्देश्य के कार्य के लिए। तो चारों के बारे में अलग अलग बताया। सुपर कंप्यूटर का क्या उपयोग है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या उपयोग है, मिनी कंप्यूटर का क्या उपयोग है और माइक्रो कंप्यूटर का क्या उपयोग है। तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग आपने यहाँ पे अच्छे से देखा। सामान्य उपयोग के कार्य, किसके प्रकार के कार्य करेगा ये? सामान्य प्रकार के कार्य। तो इस प्रकार से आपने ये सीखा। अब कुछ ये क्वेश्चन से जो आपको घर से करने हैं, हम स्पीड, भंडारण क्षमता, स्टोरेज, परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? 4 भागों में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट दिया है पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर है। पर्सनल कंप्यूटर बताया सामान्य उपयोग में काम आते हैं और सुपर कंप्यूटर बताया वैज्ञानिक उपयोग में काम आते हैं। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है?
परम सुपर कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के बारे में बताया। अगला टॉपिक आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन इससे भी आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के लाभ क्या हैं? कंप्यूटर सिस्टम के लाभ क्या है? बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। 5 बस ये पॉइंट्स है, सभी को एक बार 5 पॉइंट ध्यान से समझने हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के बेनिफिट क्या है? 5 पॉइंट में बताया है। स्पीड, तेज गति से कंप्यूटर काम करता है। शुद्धता, एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर काम करता है। उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी के साथ कंप्यूटर काम करता है। विविधता, वर्साइलिटी, एक मशीन, कंप्यूटर मशीन सभी प्रकार के कार्यों को कर सकती है। और परिश्रमशीलता, तो बस आपको ये 5 टॉपिक पहले क्रम से याद होने चाहिए। स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, वर्साइलिटी और डिलीजेंस, परिश्रमशीलता। स्पीड, कंप्यूटर तेज गति से काम करता है। डेटा को प्रोसेस, किसको प्रोसेस करता है? कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर गीगो के सिद्धांत पर काम करता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा हम कंप्यूटर में इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट प्राप्त होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। और हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकती है, डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। वर्साइलिटी, एक कंप्यूटर देखो पत्र लिखने के लिए, पत्रक बनाने के लिए, संगीत सुनने के लिए, वस्तु सूची का प्रबंधन करने के लिए, अस्पताल के लिए, बैंकिंग, सभी क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। तो ये कंप्यूटर की विशेषता है, विविधता। और नेक्स्ट है परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान और एकाग्रता की कमी से मुक्त होता है। कंप्यूटर सुबह से शाम तक एक ही गति से काम कर सकता है, सुबह से शाम तक एक ही गति से। तो 5 ये क्रम से आपको बिना देखे याद होनी चाहिए, सभी अच्छे से नोट भी कर लेंगे इनको। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आगे बताया है कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ कमियां भी होती है, कुछ कमियां भी होती है। जैसे कंप्यूटर एक डंब मशीन है, मूक मशीन है। क्वेश्चन याद कर लेना, कई बार आता है कंप्यूटर एक डंब मशीन है, ठीक है, स्वयं कुछ नहीं कर सकता, स्वयं कुछ नहीं कर सकता। दिशा निर्देशों का पालन करता है, क्या करता है? दिशा निर्देशों का पालन करता है। डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और कंप्यूटर में लास्ट दिया, ये क्वेश्चन कई बार आया है, कंप्यूटर में IQ नहीं होता, कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता। ये सभी अच्छे से नोट भी कर लेंगे, कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता, ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर एक डंब मशीन है, ये क्वेश्चन है। और कंप्यूटर केवल निर्देशों का पालन करता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं लिमिटेशन से। कितने क्वेश्चन आते हैं लिमिटेशन से? 3 क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने 3 भी याद कर लिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर को 2 प्रकार से देखो बनाया हुआ है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। किससे बनाया है कंप्यूटर को? हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक दिया हुआ है सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान से सभी इस पैराग्राफ को देख लेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आप देखेंगे, हम कंप्यूटर में सभी कार्य सॉफ्टवेयर की मदद से संपन्न करते हैं। असल में सभी प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोसेस की जाती है। किसकी मदद से प्रोसेस की जाती है? सॉफ्टवेयर की मदद से। कंप्यूटर जो किसी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाते हैं। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी का नाम है, बीच में बता रहा हूँ, हार्ड डिस्क। सबसे बड़ी मेमोरी का नाम क्या है? हार्ड डिस्क, जिसमें डेटा सेव रहते हैं। ये हार्ड डिस्क कैसी दिखाई देती है? यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये हार्ड डिस्क बता रहा है। ये हार्ड डिस्क है, इसमें डेटा सेव रहते हैं हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ही नाम है, ये लाइन ध्यान रखेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का ही नाम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा गया है, विशेष प्रयोजन के लिए। तो ये अच्छे से पैराग्राफ याद कर लेंगे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह जो विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, तो ये 2 सॉफ्टवेयर के नाम भी अच्छे से ध्यान रखने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे 2 दिए हैं।
अब सबसे पहले देखेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखिए थोड़ा यहाँ पे अच्छे से सीख लेंगे। सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है सिस्टम। अब देखो ये अगर आपने सीख लिया सिस्टम क्या है, कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये कंप्यूटर एक सिस्टम है ना। और ये कंप्यूटर एक सिस्टम है, यहीं पे आप ध्यान से सीख लेंगे बस। जो सिस्टम को मैनेज करे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से, यूजर से, हम सभी से या आप यूजरों से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। किसके साथ काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से प्रबंधन करते हैं, एप्लीकेशन में काम करते हैं जो अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई प्रोग्रामों का संग्रह है। आगे समझ में। सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के बताए हैं बुक में। आप देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर बुक में कितने प्रकार के बताए हैं, यहाँ पे 4 प्रकार के बताए हैं, जिसमें मुख्य है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर, ये ध्यान से याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सबका प्रबंधन करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण विंडोज ओएस, सबसे पॉपुलर दुनिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, विंडोज ओएस। और इसके अलावा लाइनेक्स और यूनिक्स भी विशेष प्रकार की एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट 3rd लेसन में भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ज़्यादा सीखने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटीज क्या है, ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें से एक नाम डिस्क डिफ्रैगमेंट। बस ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, डिस्क डिफ्रैगमेंट है, डिस्क में अवांछित फाइलों को हटाने के काम आता है। और इसके अलावा इसी का एक और नाम है जो आपको प्रैक्टिकल में भी अभी मैं बता दूंगा, आप याद रखेंगे, डिस्क क्लीनअप। क्या नाम है, डिस्क क्लीनअप। ये भी एक यूटिलिटी है, डिस्क क्लीनअप, ये भी एक यूटिलिटी है, डिस्क क्लीनअप। और कंप्यूटर के अंदर जो डिस्क भर जाती है उसके स्पेस को हटाने के काम, टेम्परेरी फाइल को हटाने के काम आती है यूटिलिटीज। तो एक बार यहाँ पे देख लेंगे प्रैक्टिकल। हम यहाँ स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ से डिस्क क्लीनअप सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं, डिस्क क्लीनअप सर्च कर सकते हैं। देखो डिस्क क्लीनअप पे हम क्लिक कर देंगे, ये सी ड्राइव आ जाएगा, यहाँ से ओके कर देंगे, कैलकुलेट करेगा। अब देखिए ये कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल है, ये कंप्यूटर में देखिए टेम्परेरी फाइल है 250 MB। तो 250 MB को हमने डिस्क क्लीनअप कमांड के द्वारा, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज के द्वारा हम इन फाइलों को, अवांछित फाइलों को हटाने का काम करते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको बता दिया यहाँ पे इस यूटिलिटी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे तीसरा दिया है डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे देखेंगे ये एक तरह के प्रोग्राम ही होते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को बाकी कंप्यूटर के साथ, प्रणाली के साथ कम्युनिकेट यानी जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से एक प्रिंटर जोड़ते हैं, माउस जोड़ते हैं, कीबोर्ड जोड़ते हैं, मॉनिटर जोड़ते हैं, स्पीकर जोड़ते हैं, तो उन सब के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखेंगे सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। ये सर्वर है, तो ये आगे भी हम सीखेंगे इंटरनेट में कि सर्वर कैसे काम करता है। जो सूचना भेजते हैं, अभी बता देता हूँ, नोट भी कर सकते हैं, जो सूचना भेजते हैं वो सर्वर कहलाते हैं। जो सूचना भेजते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वर कहलाते हैं। तो ये बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट बहुत अच्छा यहाँ पे दिया है दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
आपको बताया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दूसरा दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं, सभी ध्यान रख लेंगे, ये क्वेश्चन आता है, इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। 2 प्रकार के हैं, बेसिक एप्लीकेशन और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे RSCIT जो कोर्स है राजस्थान में जो तला है, यहाँ पे बेसिक एप्लीकेशन काम आते हैं। कौन से काम आते हैं? बेसिक एप्लीकेशन। आप स्पेशल एप्लीकेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पे बताया। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर के उपयोग। देखिए वैसे तो बताया कंप्यूटर के उपयोग सभी क्षेत्रों में है। ये क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के उपयोग, तो उपरोक्त सभी, आंख मीच के क्या कर देंगे, उपरोक्त सभी, यानी व्यवसाय में, शिक्षा में, चिकित्सा में, बैंकिंग में, इंडस्ट्रीज में, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, ये सभी इस टेबल को अगर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो छोटे से क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आ जाते हैं। ये सभी को यहाँ पे आपको समझना है। कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर को, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पहला पॉइंट बताया गया है यहाँ पे, ये कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने में सक्षम बनाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, ये उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। ये तो कंप्यूटर को सक्षम बनाता है और ये उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, ये प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है। हर एक कंप्यूटर के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये अनिवार्य नहीं है, ये कंप्यूटर में कितने ही हो सकते हैं। कंप्यूटर में कितने ही हो सकते हैं, जिसकी आवश्यकता है उसे इंस्टॉल कर लेंगे, बाद में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आत्मनिर्भर है, यानी ये स्वयं पे निर्भर है, यही कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करने हेतु एनवायरनमेंट, सिस्टम को एनवायरनमेंट देते हैं, ये सिस्टम को एनवायरनमेंट देते हैं, एप्लीकेशन को एनवायरनमेंट देते हैं, और ये उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्य करने के लिए एनवायरनमेंट देते हैं। तो ये आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स आगे भी हम सीखेंगे 4th लेसन में। ये कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें विशेष प्रकार के हम कार्य करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। इंटरनेट के पेज एक्सेस करते हैं। इनमें क्या करते हैं? इंटरनेट के पेजेस को ओपन करते हैं, ब्राउज करके दिखाते हैं। ये ब्राउजर्स भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ स्पेशलाइज एप्लीकेशन भी है, ग्राफिक्स यानी फोटोशॉप, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन, कृत्रिम बुद्धि। तो ये भी थोड़ा सा सभी को ध्यान रखना है। इसमें भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, टैली, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये सब स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हैं, पर स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बस ये आपको बता दिया। और अब है कंप्यूटर, कुछ थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में है। हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे। हार्डवेयर क्या है? सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर प्रणाली के किसी भी घटक की भौतिक उपस्थिति को बताते हैं। किसको बताते हैं? फिजिकल प्रेफरेंस को बताते हैं, भौतिक उपस्थिति को बताते हैं। जिसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। इसके अलावा भी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंस कार्ड, ये सभी जिन्हें हम छू सकते हैं सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। कुछ हार्डवेयर को अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा, आप उनको देख के भी देख सकते हैं। तो हार्डवेयर हमें कुछ वर्ड्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे जो अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग कंपोनेंट के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, इनको कंपोनेंट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है?
कंपोनेंट वर्ड ये समझना है सभी को। कंपोनेंट, दो वर्ड यहाँ पे आएंगे, एक कंपोनेंट वर्ड है और एक पेरिफेरल वर्ड है। एक क्या वर्ड है? हार्डवेयर को ही दो नाम बोलते हैं। एक कंपोनेंट वर्ड है, यानी जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग के जो कंपोनेंट है उनको तो कंपोनेंट बोला जाता है, और जो सीपीयू का एक अभिनिशा नहीं है उनको पेरिफेरल बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल। जैसे आगे आपको बता दिया, यहाँ पे संदर्भित किया जाता है पेरिफेरल उपकरणों को आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट जैसे हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दो वर्ड्स यहाँ पे आपको बताए। और अब यहाँ पे देखेंगे हम कंप्यूटर को हार्डवेयर में, देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत करते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है, कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेज होते हैं और कुछ स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं। हार्डवेयर को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ये आपको अलग से भी समझना होगा। नीचे ये एक सारणी है, इस सारणी में भी सभी के नाम हैं और नेक्स्ट सेकंड लेसन में भी हम इन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ बस समझना है, हार्डवेयर को 4 भागों में विभाजित किया है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। बस इतना आप यहाँ सीख लेंगे तो ये सभी हार्डवेयर्स के भी यहाँ पे नाम बताए हैं। अभी एक चित्र के माध्यम से हम सीख लेते हैं। देखो कंप्यूटर में ये हार्डवेयर्स यहाँ पे बताए हुए हैं, ये सभी हार्डवेयर्स यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। देखिए, तो ये हार्डवेयर्स में सबसे यहाँ पे देखेंगे, ये कंप्यूटर केस, कैबिनेट कहलाता है। इसी के अंदर ये सारे डिवाइस लगे हुए हैं, इसी के अंदर ये सारे डिवाइस लगे हुए हैं इस कैबिनेट के अंदर। और इसमें क्या है? मुख्य मदरबोर्ड। सबसे मुख्य क्या होता है? मदरबोर्ड। इसी से सारे डिवाइस जुड़े हैं। सारे डिवाइस किससे जुड़े हुए हैं? मदरबोर्ड से जुड़े हुए हैं। मदरबोर्ड पे हम यहाँ पे एक सीपीयू लगा देते हैं, सीपीयू के ऊपर एक फैन लगा देते हैं, ये कुछ एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, ये रैम, यहाँ पे मेमोरी लगा देते हैं जो डिस्प्ले का काम करती है, ये हार्ड डिस्क मैंने बताया एसएसडी हार्ड डिस्क स्टोरेज का काम करती है। किसका काम करती है? ये स्टोरेज का। और ये एसएमपीएस पीएसयू दिया है जो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक देने का काम करती है, पीएसयू पावर सप्लाई। इसके अलावा मॉनिटर चित्र दिखाने का काम करता है, माउस, कीबोर्ड ये इनपुट देने का काम करता है, स्पीकर में आवाज आती है, आउटपुट देने का काम करता है। तो ये कुछ हार्डवेयर्स हैं, यही हार्डवेयर्स आपको यहाँ पे भी बताए हुए हैं, यही हार्डवेयर्स आपको यहाँ पे भी बताए हुए हैं। और ये देखेंगे थोड़ा सा दूसरे चित्र में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज कैसे काम करता है, आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। फिर प्रोसेसिंग होती है। फिर क्या होती है? प्रोसेसिंग। प्राइमरी यूनिट में कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ये प्रोसेसिंग के जिम्मेदार पार्ट्स हैं। प्राइमरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट, रिजल्ट प्राप्त होता है। डिजायर्ड फॉर्मेट में जो रिजल्ट है हमें प्राप्त होता है। तो ये प्रकार से यहाँ कंप्यूटर की परिभाषा भी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट के रूप में डेटा देते हैं। किसके रूप में डेटा देते हैं? इनपुट के रूप में डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है और फिर कंट्रोल यूनिट प्राइमरी यूनिट में सेव करता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में मैथमेटिकल वर्क यहाँ पे होता है और फिर डिजायर्ड फॉर्मेट में ये बाहर आउटपुट दिखाई देता है, सुनाई देता है, प्राप्त होता है। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा है, यही यहाँ पे बताया हुआ है। हार्डवेयर्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर के यूजेस। कंप्यूटर के उपयोग वैसे तो देखो पहले ही बताया सभी क्षेत्रों में है। अगर ये एक लाइन यहीं से देख लेंगे, आजकल कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में, शिक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशासन, परिवहन, रेलवे, रोडवे, संचार, व्यापार, घर, अस्पताल, मनोरंजन, यहाँ पे सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग। बस ये थोड़ा सा आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, घरों में कंप्यूटर का उपयोग क्या है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। घरों में कंप्यूटर का उपयोग क्या है? स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट,
सामाजिक मीडिया आप देखते हैं सोशल मीडिया में भी आजकल फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस हम मैसेज चैटिंग करते हैं इनसे। और नॉलेज, आप पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो ये सब यहाँ पे आपको बताया हुआ है। घरों में कंप्यूटर के 4 उपयोग याद रखने हैं थोड़े से। और नेक्स्ट दिया हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में दिया हुआ है स्मार्ट क्लासेस आप देख सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा देख सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी और अनुसंधान, रिसर्च, ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के यहाँ पे उपयोग है। और नेक्स्ट दिया है व्यवसाय। सबसे ज़्यादा आजकल व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग है बिजनेस ऑपरेशन में। बिजनेस ऑपरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग दिया। संचार, सबसे ज़्यादा संचार आजकल इसी से जुड़ गया, कम्युनिकेशन। सारा संचार कम्युनिकेशन आजकल देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से ही आप काम करते हैं। क्या करते हैं? वॉइस मैसेज भेजना, वॉइस कॉलिंग करना, वीडियो करना, चैटिंग करना, दूरभाष जो का उपयोग करना, ये सभी गूगल हैंगआउट इनका उपयोग करना, सब संचार कम्युनिकेशन के उपयोग हैं। नेक्स्ट है बिक्री विपणन में कंप्यूटर का उपयोग। बिक्री और विपणन, सेल्स मार्केटिंग में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग है। और ये भी दिए हुए मार्केटिंग कौन कौन से हैं। मानव संसाधन, आजकल कंपनियों में देखते हैं आप, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज के काम है। अकाउंट से संबंधित रिलेटेड जो काम है वो ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। अकाउंट को मेंटेन करना, अकाउंट को मेंटेन करना, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना, टैक्सेशन को मेंटेन करना, पेएबल करना, बेनिफिट देखना, ये सब काम ये किसके हैं? मानव संसाधन के। और शिक्षा और प्रशिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग, तो ये कंप्यूटर के उपयोग यहाँ पे बताए गए हैं। तो आज हमने इस लेसन में सीखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग हम कैसे करते हैं, कौन से हार्डवेयर्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। और नोट करने के बाद में कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको कुछ पूछना है उसमें भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब का बटन, ताकि आपको नए नए वीडियोस जो आएंगे इससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।